बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर जी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। मुंबई की प्राइवेट कंपनी की वसूली का खुलासा है ये। पूरा मामला मीरा भयंदर में भूमाफियाओं के खेल से जुड़ा है। लोगों की जमीन पर अवैध वसूली यहां की जा रही है और ये कंपनी धड़ल्ले से लगान वसूल रही थी। 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जबरन वसूली की जा रही, जिसका पर्दाफाश भांडाफोड़ जी न्यूज ने कर दिया। लोगों की जमीन पर किस तरीके से अवैध तरीके से कब्जा करना, धड़ल्ले से, और एक कंपनी धड़ल्ले से लगान वसूल भी रही थी। 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जबरन वसूली का काम चल रहा धड़ल्ले के साथ, और इसी का भांडाफोड़ जी न्यूज ने कर दिया है। धड़ल्ले से लगान की वसूली हो रही थी। अंकुर त्यागी हमारे साथ। अंकुर, 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जबरन वसूली का मामला, जी न्यूज का जो बड़ा खुलासा है, इसमें किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को लेकर डिटेल्स आ रही है, बताइए विस्तार के साथ। अंकुर त्यागी। ये आज का मामला नहीं है, ये मामला तकरीबन मैं कहूँ 150 साल पुराना है, यानी अंग्रेजों के वक्त का मामला है। 1870 का जो डॉक्यूमेंट है जो अंग्रेजों ने उस वक्त साइन किया था, वो बताता है कि ये लीज पे दिया गया था पूरा इलाका, और वो भी 1/3 क्रॉप यानी फसल के एवज में जो डैम बनाया गया था उसके एवज में 1/3 क्रॉप जो लोकल जो किसान है उनसे लिया जाना था। ये कुल मिलाकर सौदा इस तरीके का था। लेकिन धीरे धीरे, पहले आजादी से पहले इसके अंदर साल 1945 का वक्त था जब इसमें स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की एंट्री होती है, और 2 साल के बाद देश आजाद होता है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि जो 1/3 क्रॉप जो लगान के तौर पे दिया जाना था, वो धीरे धीरे जो अगर आप कहें तो जो लोकल अधिकारी रहे हैं, चाहे वो कुछ तहसीलदार या कलेक्टर या अलग अलग पद पर बैठे हुए अधिकारी, उनके साथ साठगांठ करके, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी इसमें जरूर शामिल रहे हैं जिनके साथ साठगांठ करके वो जो 1/3 क्रॉप वाला जो ऑप्शन था उसको धीरे धीरे लैंड रेवेन्यू पे कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो जमीन की खरीद फरोख्त और उसमें उसकी एनओसी के एवज में एक कंपनी को एक मोटी रकम दिया जाना, ये तमाम जो चीजें प्रैक्टिसेस होने लगी हैं। कई बार कोशिश जरूर की गई है, लेकिन जो पॉलिटिकल विल पावर है इसमें जो भी सरकार रही हो इतने सालों में महाराष्ट्र में, उसका पॉलिटिकल विल पावर कभी भी इसके ऊपर रोक लगाना नहीं रहा, ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार जो कभी हमने हमारे पास ऐसे जो कोंकण कमीशन की रिपोर्ट है जो इसको खारिज करती है इस कंपनी के दावे को, लेकिन फिर वापस से किसी न किसी कानूनी पहलू का इस्तेमाल करके, कानूनी पेचीदगी का इस्तेमाल करके वापस से इस कंपनी को इस पूरे फ्रेम में लाया जाता है। आप सोचिए 1945 में ये कंपनी एक टेनेंट कंपनी थी, इसको एक अधिकार दिया गया था यहाँ पर लगान वसूलने का। धीरे धीरे 1949 में पहली बार इस कंपनी का नाम लैंड होल्डर के तौर पे आता है, और फिर अब ये कंपनी साल 2008 से लोग जो कलेक्टर थे उनके आदेश के बाद ये सुपीरियर लैंड होल्डर हो गई है। बिल्कुल अंकुर, जी न्यूज का ये सबसे बड़ा खुलासा, उस पर सारी डिटेल्स आप विस्तार के साथ साझा कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। शुक्रिया अंकुर। जी न्यूज।